मेरे साथ सुदर्शन गोसाई हैं, चेयरमैन टायर सेफ्टी ग्रुप के। उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो सेशन हुआ आपका, सेशन किस बात को लेकर था और क्या कुछ हुआ? आज हम लोग आत्मा और आईटेक की तरफ से यहाँ आए थे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। आत्मा ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, जिसमें कि इंडिया की 6 बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं, और दूसरी आईटेक है जो कि टेक्निकल आर्म है आत्मा की, इंडियन टायर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो हम सब मिलके रोड सेफ्टी और टायर सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग आज यहाँ आए थे, और सेशन में 4 चीज़ें हमने फोकस करने के लिए कहा। PART, प्ले योर पार्ट। पार्ट जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है: प्रेशर, अलाइनमेंट, रोटेशन और ट्रेड। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके टायर रोड के लिए सेफ रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि गाड़ियाँ सबके पास हैं, लेकिन टायरों के बारे में नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो अभी मानसून सेशन भी आने वाला है, किस तरह से टायरों का ख्याल रखें, किस तरह से केयर करें उनकी? सो मॉनसून में एक्चुअली 4 मेजर चीज़ें होती हैं। एक तो सड़कें गीली हो जाती हैं, तो गीली होने पे जब आप ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी उतनी दूर में नहीं रुकती जितनी नॉर्मली रुकती हैं। दूसरा, सड़कें टूट जाती हैं, जिससे कि टायर और रोड गाड़ी में डैमेज होता है। तीसरा ये कि आपकी विजिबिलिटी ख़राब हो जाती है। और चौथा ये कि कभी कभी रोड में पानी भर जाता है। ये जो चारों चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखने के लिए आपको 2 मेजर काम करने हैं। नंबर 1, आपको टायरों में हवा ठीक रखनी है, और नंबर 2, टायर घिसा है कि नहीं ये चेक करना है। अगर टायर, अक्सर लोग ये मानते हैं कि टायर पूरा घिस जाने तक टायर को यूज़ करते हैं, लेकिन टायर के ऊपर एक TWI, ट्रेड वियर इंडिकेटर होता है, जो कि 1.6 मिलीमीटर ऊंचाई पे होता है। वहाँ पर आपको टायर को बदल लेना चाहिए, स्पेशली मानसून सीजन। तो वो कैसे मालूम चल पाएगा कि टायर बदलने का टाइम आ गया है? टायर के ऊपर TWI होता है। साइड से आप देखें तो कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, या वहाँ पे TWI लिखा होता है। वहाँ पे जब आप ट्रेड में देखते हैं तो वहाँ पे एक छोटे से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो कि ग्रूव से ऊपर उठे होते हैं 1.6 मिलीमीटर। जब टायर उस लेवल पे घिस के आ जाता है तो आपको बदल लेना चाहिए। तो ये TWI होता है, जो कि हर टायर पे होता है, एज पर द लॉ हर टायर पे होना चाहिए। इसके अलावा और क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि टायरों को लेकर आप बता सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, 4 चीज़ें हैं। PART, प्रेशर, अलाइनमेंट, रोटेशन और ट्रेड। ये 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। प्रेशर पे अगर हम देखें तो प्रेशर, लोग क्या करते हैं अक्सर, एक पंक्चर की दुकान पे या पेट्रोल पंप पे जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हवा मैं कितनी रखूं, और जो वो बोलता है उसको मान के उतना रख लेते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा आसान तरीका, अगर आपके पास कार है, आप कार का ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलेंगे, वहाँ पे आपको एक स्टिकर दिखेगा जिसमें कि एयर प्रेशर लिखी होगी। एयर प्रेशर में आपको साफ साफ लिखा होगा आगे कितना, पीछे कितना, अनलोडेड और लोडेड में कितना। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप प्रेशर को एडजस्ट करेंगे। और जब प्रेशर चेक करें तो कोल्ड कंडीशन में करें। कोल्ड कंडीशन का मीनिंग ये होता है कि जब आप गाड़ी चलानी शुरू कर रहे हैं, उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जो आप चेक करते हैं वो कोल्ड कंडीशन होती है। अच्छा, और क्या सर इसके अलावा? अलाइनमेंट, लोग ये मान के चलते हैं कि अलाइनमेंट खराब होने से क्या होता है, टायर घिसता है। लेकिन टायर जब घिस गया है, आप नया टायर खरीदेंगे, आपका पैसा लगेगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अलाइनमेंट आपका खराब है तो गाड़ी एक साइड को पुल कर रही है। जब गाड़ी एक साइड को पुल कर रही है तो आपका ध्यान जो है गाड़ी को सीधा करने में लगता है, जिससे कि आपके अंदर स्ट्रेस होता है या आपके अंदर फटीग होता है। जब आप फटीग में होते हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के या गुस्सा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अलाइनमेंट भी आप ध्यान में रखें। तीसरा है रोटेशन, और चौथा ट्रेड। मैंने बताया TWI आने पर टायर को बदल लें, पूरा घिसने तक का वेट ना करें। अच्छा, लोग जब टायर लेते हैं तो अक्सर वो ब्रांडेड कंपनियों को देखते हैं। टायर लेते वक्त लोगों को क्या देखना चाहिए? ब्रांडेड कंपनियों को के टायर लें या फिर किसी और कंपनी के किसी की भी टायर ले सकते हैं? ओके, हिंदुस्तान में, और मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में, ये माना जाता है कि टायर एक सेफ्टी कंपोनेंट है। जैसे अगर मैं गाड़ी को देखूं तो गाड़ी के अधिकतर पार्ट्स में कोई ISI मार्क की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टायर पे ISI मार्क है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई मार्क है। जैसे कि चाइना में CCC मार्क है, यूरोप में E मार्किंग है। मतलब टायर में ये माना जाता है कि टायर एक सेफ्टी कंपोनेंट है और उसको सेफ्टी चेक उसमें होने चाहिए। तो इंडिया जो है, ये आपको पता है, ये यूनिक कंट्री है। यहाँ की सड़कें बाकी जगह से अलग हैं, यहाँ का वातावरण है जो गर्मी है बाकी जगह से अलग है। तो इंडिया में जो टायर सेफली चल सकता है उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि हमारी इंडिया की टॉप एजेंसी है ISI मार्क जो देती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ISI मार्क जो है, आप बिल्कुल सुनिश्चित करें कि वो टायर पे हो, क्योंकि वो जो टायर है, इसका मतलब वो टायर टेस्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है, और उसमें सारे टेस्ट किए गए हैं जो कि इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। तो ISI मार्क आप टायर पे साइड पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब महंगे टायरों की अपेक्षा अगर कोई सस्ते टायर मिलते हैं और ISI मार्क उस पर है तो आप बोले सकते हैं? हाँ, बेसिकली ISI मार्क जो है, जो मिनिमम क्वालिटी होती है इंडिया के लिए, वो ज़रूरी है। अच्छा। उसके अलावा जो एडिशनल है वो आप दूसरी ब्रांड पे जा सकते हैं, बट ISI मार्क एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए। एडिशनल फीचर और क्या होते हैं, मतलब क्या हो सकता है?
वैसे अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप की सड़कों के लिए, अलग अलग टाइप की यूसेज के लिए टायर अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। जैसे कि अगर मैं एसयूवी की बात करूं तो एसयूवी में हम लोग बोलते हैं हाईवे टेरेन, ऑफ रोड और ऑल टेरेन। ऑल टेरेन मतलब वो हाईवे पे भी ठीक चलते हैं और ऑन रोड पे भी चलते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो टायर के टाइप्स होते हैं। फिर एक होता है स्टैंडर्ड टाइप। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ज़्यादातर ये टायर आपको लंबी लाइफ देते हैं, या दूसरे होते हैं कंफर्ट ओरिएंटेड टायर या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो वो टायर जो है जब भी किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डीलर हैं वो आपको समझा सकते हैं। जो नॉर्मल छोटी कंपनियों के टायर होते हैं वो सिंपली एक ही तरह के होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों के टायर में कैटेगरी होती है। इवन एक नई कैटेगरी पिछले कुछ सालों से चर्चा में है, वो है फ्यूल एफिशिएंट टायर्स। तो फ्यूल एफिशिएंट टायर जो होते हैं वो ज़्यादातर सिलिका यूज़ करते हैं ट्रेड में, और कुछ डिज़ाइन उसके फीचर्स होते हैं जो कि सब कुछ सेम है, सिर्फ टायर बदल लेने से फ्यूल एफिशिएंसी 5 से 7% ईजिली आपकी बढ़ सकती है। लोग टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? कोई ज़्यादा उससे पंचर रुक जाते हैं, क्या होता है फायदा? ओके, सो नाइट्रोजन जो है इसके कुछ फ़ायदे हैं, बिल्कुल क्लियरली फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड FAA, पूरे वर्ल्ड में जो एरोप्लेन चलते हैं FAA के रूल के अनुसार उसमें नाइट्रोजन मस्ट है। फार्मूला 1 टायर में नाइट्रोजन मस्ट है। बट अगर हम कार में या ट्रक में देखें तो क्या ये इतना ज़रूरी है या क्या इतने फ़ायदे हैं? तो मेन जो मुझे दिखा कि 2 मेजर फ़ायदे हैं। एक तो ये कि नाइट्रोजन जो है वो धीरे धीरे हवा निकलती है, जो हवा की जितनी तेज़ी से वो नहीं निकलती। तो नंबर 1 फ़ायदा उसका वो है। नंबर 2 कि कोई भी चीज़ में जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब आप नाइट्रोजन भरते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो वो ना तो रिम पे जंग लगाएगी, ना वो टायर के अंदर जो स्टील की तारें हैं उनमें जंग लगाएगी। तो आपका टायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यूज़ करने के बाद भी। ये 2 मेजर फ़ायदे हैं। लेकिन आप नाइट्रोजन कंपनी वालों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि इसकी लाइफ 30%, उतना नहीं होता। मतलब फेयर एंड लवली टाइप की बस क्या फ़ायदा होता है? कोई ज़्यादा उससे पंचर रुक जाते हैं, क्या होता है फायदा? ओके, सो नाइट्रोजन जो है इसके कुछ फ़ायदे हैं, बिल्कुल क्लियरली फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड FAA, पूरे वर्ल्ड में जो एरोप्लेन चलते हैं FAA के रूल के अनुसार उसमें नाइट्रोजन मस्ट है। फार्मूला 1 टायर में नाइट्रोजन मस्ट है। बट अगर हम कार में या ट्रक में देखें तो क्या ये इतना ज़रूरी है या क्या इतने फ़ायदे हैं? तो मेन जो मुझे दिखा कि 2 मेजर फ़ायदे हैं। एक तो ये कि नाइट्रोजन जो है वो धीरे धीरे हवा निकलती है, जो हवा की जितनी तेज़ी से वो नहीं निकलती। तो नंबर 1 फ़ायदा उसका वो है। नंबर 2 कि कोई भी चीज़ में जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब आप नाइट्रोजन भरते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो वो ना तो रिम पे जंग लगाएगी, ना वो टायर के अंदर जो स्टील की तारें हैं उनमें जंग लगाएगी। तो आपका टायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यूज़ करने के बाद भी। ये 2 मेजर फ़ायदे हैं। लेकिन आप नाइट्रोजन कंपनी वालों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि इसकी लाइफ 30%, उतना नहीं होता। मतलब फेयर एंड लवली टाइप की बस लगाया और आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, वैसा नहीं होता। लेकिन आप दूसरे तरह से देखें कि आप हवा जब भरते हैं और वो हवा ज़्यादा समय तक चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके 1 महीने बाद भी हवा ऑलमोस्ट उतनी है जितनी आपने भरी थी। तो इसका मतलब हुआ कि हवा का मेंटेनेंस बेटर है। उस मेंटेनेंस की वजह से आपकी लाइफ अच्छी होती है। बट 30% 50% वाली बात गलत है, बट 10% 15% तक आपको बेटर लाइफ मिलती है। क्या टायर फटने के चांसेस भी कम होते हैं उससे? नाइट्रोजन से फटने का नहीं है, बट अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं कि आप एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे समृद्धि एक्सप्रेस वे में चलाने का मौका मिला। मैं 120 की स्पीड पे लगातार 4 या 5 घंटे मैंने गाड़ी चलाई। तो ऐसी सिचुएशन में नाइट्रोजन जो है वो उतनी फैलती नहीं है जितनी नॉर्मल एयर फैलती है। तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं नाइट्रोजन भरने से। सो अधिकतर मामलों में नाइट्रोजन बेटर होती है नॉर्मल एयर से। थैंक यू सर। तो गाड़ियों की सेफ्टी के साथ साथ गाड़ियों की जो सेफ्टी होती है उसके साथ साथ जो टायर की सेफ्टी है वो भी बहुत ज़रूरी है। और डिटेल से सर ने बताया कि किस तरह से टायरों को सही रखना है, सुरक्षित रखना है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।